जय श्री राधे, जय श्री राधे। हरवंश जी की कथा में निष्किंचन भक्तन भजें हरि प्रतीति हरिवंश के, कथा कीर्तन प्रीति संत सेवा अनुरागी, खरिया खुरपा रीति ताई त्यों सर्वसु त्यागी, संतोषी सुठशील असद आलाप न भावे, काल वृथा नहीं जाए निरंतर गोविंद गावे, सिख सपूत श्रीरंग को उदित पार्षद अंश के, निकिंचन भक्तन भजें हरि प्रीति हरिवंश के। निष्किंचन का वास्तविक अर्थ साधक के लिए अहंता ममता नहीं रहे, निष्किंचन हो गया। निष्किंचन भक्त की सेवा के भगवान भूखे रहते हैं। जैसे भगवान ऋषियों के यज्ञ को छोड़ करके शबरी के बेर खाने क्यों गए? उसका कारण ही था कि शबरी निष्किंचन थी। बड़े बड़े ऋषि महर्षि निष्किंचन नहीं थे। गोस्वामी जी लिखा है, मिली मुनि बृंद फिरत दंडक वन, सो चर्चो न चलाई, बारंबार गीध शबरी की निशिदिन करत बड़ाई। मुनि बृंद माने अनेक ऋषि, वहां बड़ा दंडकारण्य बहुत बड़ा था और निरंतर प्रभु के साथ रहे, लेकिन किसी की याद भी प्रभु ने नहीं किया, क्योंकि वे निष्किंचन नहीं थे। उन लोगों में अपराध और किया था शबरी का, पंपा सरोवर से पानी नहीं भरने देते थे। हीन जाति की है। इस अपराध से उसमें कीड़े पड़ गए। और जब भगवान भक्तमाल में आती कथा कि जब गए वहां, तो ऋषियों ने कहा कि हमारा सरोवर पंपा सरोवर, उसमें कीड़े हैं, उसको आप शुद्ध कर दें अपने चरणों से। आपके चरणों से गंगा निकली है, संसार को पवित्र करने वाली। भगवान ने कहा ठीक है, जैसा आप कहें। भगवान को ले गए उनके श्री चरण कमल, उन्होंने उस सरोवर में डलवाया। जैसे भगवान के चरणों ने उस सरोवर के जल को छुआ, तो जो कीड़े थे वो बड़े बड़े सूंड बन गए और गंदा हो गया। तो ऋषियों ने पूछा कि क्या हुआ? उन्होंने कहा कि हमारे चरण पवित्र करते हैं, लेकिन भक्तापराधी को नहीं। भक्तापराधी को पवित्र करने की शक्ति हमारे चरणों में नहीं है। ये तो सरोवर शबरी के चरणों से ही पवित्र हो सकता है। तब ऋषियों की आंख खुली कि देखो, सच में कोई साधन किसी को बड़ा नहीं बनाता। और
रघुबर रावरी है बड़ाई। रघुबर रावरी है बड़ाई। निदर गनी आदर गरीब पर। निदर गनी आदर गरीब पर। करत कृपा अधिकाई। करत कृपा अधिकाई। रघुबर रावरी है बड़ाई। रघुबर रावरी है बड़ाई। गरीब पर आदर, गरीब माने पैसा नहीं हो वो नहीं है। निष्किंचन जो है उसका आदर करते हैं भगवान। और ऐसे ऐसे ऋषि थे लाखों लाखों वर्ष के। शबरी तो बेचारी कुछ नहीं थी, लेकिन निष्किंचनता के कारण यज्ञ आदि छोड़ करके भगवान उसके जूठे बेर खाने गए। दुर्योधन का भोग इसीलिए त्यागा था। विदुर निष्किंचन थे। भीष्म द्रोण बड़े बड़े महापुरुषों को छोड़ दिया निष्किंचनता के पीछे। इसीलिए निम्बारकाचार्य जी ने लिखा है, कृपा सुदन्यादि युजिप प्रजायते। दैन्य नहीं, सुदैन्य जिसमें होता है, निष्किंचन होता है, उसको अपने आप कृपा मिल जाती है। और भगवान राम ने भी यही कहा है। अरण्य कांड में आखिर में जब नारद जी पहुंचते हैं और भगवान से वहाँ प्रश्न करते हैं कि आपने हमारा ब्याह नहीं होने दिया, क्यों नहीं होने दिया? तो भगवान ने कहा कि हे मुनि, मैं ये आता है 43 अरण्य कांड में भगवान ने एक बात कही, सुनी मुनि तोय कहूं सहरोसा। सहरोसा माने प्रसन्न हो के बोले कि प्रसन्न इसलिए है कि हम सफल रहे, आपका ब्याह हमने होने नहीं दिया। भगवान भी अपने भक्त को बचाना चाहते हैं और जब नहीं बचा पाते हैं उसका कारण होता है भक्तापराध। नारद जी ने कोई भक्तापराध नहीं किया था, केवल एक साधन का थोड़ा सा विचार आ गया था, अप्सराएं आई और कुछ नहीं कर पाई। भक्तापराधी को भगवान नहीं बचा पाते, वो तो उसको भोगना ही पड़ता है। नारद जी को बचा लिया, इसलिए सहरोसा बड़े प्रसन्न बोले कि नारद जी मैंने तुमको बचा लिया था। उसका कारण था भजई जो मोहि तजी सकल भरोसा। सभी भरोसाओं को छोड़ करके जो भजन करता है, भरोसा से मतलब है जहां आसक्ति होती है मनुष्य। साधु समाज में नियम है, जो महंत बनता है
अगर जन्मभूमि से संपर्क करता है तो उसको हटा देते हैं गद्दी से। परिवार की आसक्ति एक बहुत बड़ा जहर है जो भगवान से प्रेम नहीं होने देती, भगवान में भरोसा नहीं होने देती। जब मनुष्य निराधार हो जाता है तब भगवान उसको निष्किंचन मानते हैं। जब तक मनुष्य अपनी आसक्ति को बचाता है, सजो के रखता है, तो निष्किंचन नहीं होता। तुमने सभी भरोसा छोड़ के कभी भजन किया था। निष्किंचन वही है जिसके अंदर न कोई साधन का हम है, न कहीं आसक्ति है। जिसकी आसक्ति कहीं है वो निष्किंचन नहीं है। यानी ममता को बचा लिया तो निष्किंचन नहीं है। अहंता ममता दोनों को छोड़ने के बाद निष्किंचन होता है। ममता माने आसक्ति, ये मेरा है, ये मेरा परिवार है, मेरी स्त्री, मेरा बेटा, तो वो निष्किंचन नहीं हो सकता। भगवान ने भी कहा कि ब्राह्मी स्थिति पहुंचने के पहले निर्मम और निरहम जरूरी है। 2/71 विहाय कामान या सर्वान पुमांश्चरत निस्पृह निर्ममो निरहंकार। निर्मम माने ममता और निरहम माने अहम, दोनों भगवान से अलग कर देती हैं। जब तक मनुष्य के अंदर ये सब बाकी हैं तब तक वो भगवान की कृपा पाने के लिए निर्मम निरहम होना जरूरी है। सबकर ममता ताग बटोरी, मम पद बनहि बांध बट डोरी। कहीं भी ममता नहीं रहनी चाहिए। कहीं भी ममता है तो निष्किंचन नहीं है। निष्किंचन भक्त की रक्षा करते हैं भगवान, उसको गिरने नहीं देते। करौं सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। गोद का बच्चा है, उसको पता नहीं बिच्छू सर्प क्या है। गा शिशु बच्छ अनल अहिधाई, ता राखई जननी अरगाई। बच्चा है वो बिच्छू पकड़ने दौड़ेगा। अनल कहते हैं आग को, अहि माने सर्प को। मां बचा लेती, अरे नहीं इसको मत पकड़े, बिच्छू है। सर्प क्या है? काम। सर्प का काटा हुआ तड़फता नहीं, सो जाता है। बिच्छू का काटा हुआ तड़फता है। सर्प है काम। काम भोग ऐसा है जीव को सुला देंगे, बस कभी होश में नहीं आएगा। कहीं भी देख लो, काम भाव के पीछे मनुष्य माँ को छोड़ देता है, बाप को छोड़ देता है, अलग हो जाता है माँ बाप से, सब कुछ छोड़ देता है काम भाव के पीछे। जब लड़की की ब्याह होता है तो चली जाती ससुराल। फिर अगर जरूरत भी पड़ गई, माँ बीमार, तो मुश्किल हो जाता है एक दिन को देखने आना भी, सेवा करना तो दूर रहा। इसी तरह से अनल क्या है? क्रोध। भगवान काम से बचाते हैं, क्रोध से बचाते हैं। बिच्छू क्या है? ईर्ष्या, संताप। उसके पास ये मकान बन गया, उसका ये वैभव हो गया, उसका ये हो गया, डंक मारता रहता ईर्ष्या। ता राखई जननी अरगाई, इनसे अलग रखती है। ये सब चीजें निष्किंचनता में बाधा देती हैं। काम भाव आएगा तो आसक्ति तो हो ही जाएगी, स्त्री में, पुत्र में।
प्रौढ़ भय ते ही सुत पर माता, प्रीति करे नहीं पाछिल बाता। जब बड़ा हो जाता है लड़का, वैसा प्रेम नहीं कर पाती माता जैसे पहले करती थी। बड़ा बेटा क्या है, जो अपने साधन का हम रखता है। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, और जिसमें कोई भी अहम नहीं है। बालक सुत सम दास अमानी, अमानी भक्त हमारी गोद का बच्चा है। अमानी होना बड़ा कठिन है। अमानी हो गया तो उसको कोई गुस्सा नहीं आएगा। एक चाटा मार दो मां, फिर मां की तरफ दौड़ेगा। रामानुज संप्रदाय में एक स्तुति है, रुषा निरस्तोपि स्तनंधया शिशु, न जातु मातुश्चरणौ जिहासति। शरणागति वो है कि मां गोद से पटक देती है गुस्से में बच्चे को, और रुषा निरस्तोपि, कौन सा स्तनंधय, स्तन पीने वाला, वो इतना छोटा होता है कि मां के मारने पर भी, फेंकने पर भी मां की ओर दौड़ के आ जाएगा। बोले ये है शरणागति। न जातु मातु शरणौ जिहासति। हमने ऐसा दृश्य देखा है, हम भिक्षा मांगने जाते थे तो ऐसा कभी सामने आ जाता था तो हम खड़े होकर देखने लग जाते थे। छोटा बच्चा गोद का, मान लो हम रोटी लेने गए तो माँ दूध पी रहा है बच्चा, उसको ले रोटी दे दो फिर आऊंगी। वो माँ का गोद नहीं हट रहा है, बच्चा नहीं छोड़ रहा है। या कोई और काम आ गया तो उसको जबरदस्ती उठाती है, हटाती है, नहीं है फिर एक मार भी देती है चांटा। लेकिन वो मारो झिड़को तो नहीं जाऊं, वो उल्टा माँ की ही गोद पर पिटता भी है और माँ की गोद पर दौड़ता भी है। बोले वो स्तनंधय शिशु है, वो है सच्ची शरणागति। तो अमानी दास, उम्र से मतलब नहीं है, जिसके अंदर ये गुण है उसका पतन कभी नहीं होगा, उसको भगवान बचाएंगे। चाहे वो भयंकर से भयंकर शत्रु आ जाए, चाहे अप्सरा आ जाए, चाहे कोई हो जाए। अमानी भक्त निष्किंचन भक्त होता है। अलग अलग शब्द हैं। जनहि मोर बल निज बल ताही। हमारे भक्त को तो अपना कोई बल होता नहीं है, खाली मेरा ही बल। और जो बड़ा लड़का है वो अपना बल रखता है, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा। अस विचार पंडित मोहि भजहि, पायो ज्ञान भगति नहीं तजहि। जीव जितना अमानी होगा उतना ही भगवान के पास पहुंच जाएगा, जितना दैन्य होगा। विशेष करके भक्तों के लिए। हम लोग अगर भक्तापराध न करें तो कभी भी अड़चन नहीं आ सकती और बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन भक्त ही भक्तापराध करता है। उसका उससे मुंह फूल गया, उसका उससे पिचक गया, उसका उससे मुंह टेढ़ा हो गया। अमानी अगर रहे भक्त तो भगवान रक्षा करते हैं। विश्व मोहिनी लक्ष्मी जैसी लक्ष्मी से कम नहीं थी सुंदरी, और उसे नारद जी को बचा लिया। निष्किंचन भक्त कभी भी गिर नहीं सकता। निष्किंचन भक्त की जिम्मेदारी भगवान पर है। सब जगह कहा गया है, भागवत में भी कहा गया है, भयानक से भयानक माया का प्रहार हो जाए वो नहीं गिरेगा। गर्भस्तुति 10 स्कंद के 2 अध्याय में कहा गया है, तथा
न ते माधव का तावा का क्वचित भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदा। मार्ग से कभी गिरता नहीं है। तथा न ते माधव तावका क्वचित भ्रश्यन्ति मार्गात्। बोले क्यों आप बीच में बचाते रहते हो भीतर? त्वाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायका निकप मूर्धसु प्रभो। बड़ी बड़ी आपत्तियों के मस्तक पर पांव रख करके चलता है। जिस पर कृपा करनी हो संत लोग उसको निष्किंचनता सिखाते हैं। और निष्किंचनता सीखता ही वही है जिसमें सच्ची शरणागति होती है। राग भय क्रोध, जैसे सवेरे हमने बताया था, 4 चीजें भक्तों में भाव नहीं करने देती। भगवान ने कहा एक तो देह, अपना देह भाव, जिस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के 84 अध्याय में 10-84 12वां या 13वां श्लोक होगा। 13 कुणप, इस मुर्दा शरीर में आत्मबुद्धि होने से इस शरीर के सब दोष आ जाएंगे। वो भक्तों में भाव नहीं कर पाएगा। स्वधी कलत्रा, परिवार की आसक्ति, ये भी भक्तों में भाव नहीं होने देगी। परिवार की आसक्ति सामने खड़ी हो जाएगी। अन्य निष्ठाएं मूर्ति आदि में, तीर्थों आदि में, ये सब बाधक हैं। भक्तों में निष्किंचन भक्ति, जैसे भगवान में वैसे भक्तों में भी यथा देवे तथा गुरु। जैसे भगवान में भक्ति के 64 अंग हैं, वैसे भक्तों की भक्ति में। लोग यही तो गलती करते हैं, भगवान के सामने जाके दंडोत कर लेंगे और भक्तों के सामने अकड़ पेच रखते हैं। निष्किंचन भक्त नहीं बन सकते। वार्ता जी में एक वार्ता आती है वल्लभ संप्रदाय के, कि एक वैष्णव थे, गरीब थे, ठाकुर जी का भोग रखते थे, चना चबैना जैसे गरीब आदमी के पास होता है। एक दिन वो किसी पैसे वाले वैष्णव के यहां दर्शन करने गई, 56 भोग था। चांदी की कटोरी में, सोने की कटोरियों में दिव्य पदार्थ 56 भोग के रखे। और देखा उसने आश्चर्य में कि इसको कहते हैं सेवा। चांदी की, सोने की कटोरियां हैं। सोने की कटोरियों में केसर के बने हुए पात्र पीले पे रखे हैं। चांदी की कटोरियों में दही से बने हुए श्रीखंड आदि रखे हैं। देखती रह गई, ओह इसको सेवा कहते हैं। हमारे यहां क्या सेवा है, चना चबैना लगा देते हैं। क्यों, हम गरीब आदमी हैं। स्त्री बुद्धि अपने लौटी और अपने पति से बोली, इतने दिन तुमने सेवा किया, सेवा नहीं आया आपको। ये कोई भोग है, चना चबैना भोग रख देते हो। भोग तो आज वहां देखा हमने 56 भोग। उन्होंने समझाया कि देखो, वस्तु के भगवान भोगे नहीं, भूखे नहीं हैं।
जिसके पास जो सामर्थ्य लगाता है, भगवान वस्तु में ध्यान नहीं देते, भाव को ही भगवान श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन वो नहीं मानी, नहीं नहीं तुम ऐसे बहकाते हो, ये कोई सेवा है? हठ कर लिया, कहीं से लाओ सेवा, ऐसे करूंगी, नित्य नए पदार्थ बना के। अब बेचारे करें क्या, वो लावे कहां से? अपना शरीरों बेच दे तो सोने की कटोरी नहीं आएगी, और क्या। आखिर में उन्होंने कहा अच्छा तुम जाओ, जंगल में एक बहुत बड़ा सरोवर था, वहां एक बहुत बड़ा वृक्ष है, वहां कोई आत्मा रहती है, प्राय पीपल वगैरह में ब्रह्म राक्षस वगैरह रहते हैं। तुम उनसे धन मांगना, वो धन दे देगा। भाई बिना पैसा के तो 56 भोग लगेगा नहीं। चना चबन्ना तो अपना 2-4 पैसे में आ जाता है। वो गई, उसको लगन लगी थी हम तो ठाकुर को भोग ऐसे ही लगाएंगे। रात को गई, पति ने कहा था रात को जाना, वहां पहुंच गई जंगल के उस पार, सरोवर पर देखा बड़ा भारी वृक्ष। उसने कहा हे वृक्ष देवता, हमारे पति ने भेजा है, हमको धन चाहिए। धन हमें अपने लिए नहीं चाहिए, हमें प्रभु की सेवा के लिए चाहिए। आप दे सकते हैं? वो बोले दे, हाँ तुमको अवश्य देंगे हम। फिर तुम हमको क्या दोगी? सोचने लग गई कि कुछ मांग रहा है भी, हराम का थोड़ी है माल है। वो बोली सेवा का पुण्य मैं तुमको दे दूंगी। ठीक है ले जाओ, उस जगह खोद लो, बहुत धन है। खोदने चली, बोले पुण्य पहले दे दो। बोले आप जा करके भोग लगाऊंगी तब दूंगी पुण्य। बोले नहीं, यहां से आगे जो तुम भोग लगाओगी उसका पुण्य नहीं चाहिए, अब तक जो लगाया था तुमने उसका पुण्य चाहिए। वो बोली क्यों? अरे अब तो सेवा हमारी शुरू होगी, अब तक तो चना चबैना हमने ठाकुर को बहकाया, अब पैसा ले जाकर के श्रीखंड और ये और वो केसर कस्तूरी का भोग लगाऊंगी, वो पुण्य लो। वो वृक्ष देव बोले नहीं, यहां से आगे जो लगाओगी उसको ठाकुर जी स्वीकार नहीं करेंगे। तुमने अब तक जो निष्किंचन होकर सेवा किया था प्रभु उसको स्वीकार करते हैं। पिछले सब पुण्य दे जाओ और कितना धन ले जाओ। अब उसकी आंख खुल गई कि अब यहां से ले जाकर में रबड़ी मलाई और वो श्रीखंड और फलाना भोग लगाऊंगी, जब ठाकुर स्वीकार ही नहीं करेगा तो फायदा क्या? ठाकुर स्वीकार वही करता है चना चबैना, इसके माने आंख खुल गई। जो ठाकुर जी पाएंगे वही तो पवाना ठीक है। बोले अच्छा आपने बड़ी कृपा किया, मुझे धन नहीं चाहिए। बोले तुम्हारी इच्छा, धन तो बहुत है, खोद दे जितना चाहे ले जाओ। बोले अब नहीं लूंगी। घर लौट के आई और पति से चरणों में गिर पड़ी, क्षमा मांगा कि हमें बड़ी भूल थी, हम गलत समझ गए।
भगवान निष्किंचनों की ही सेवा स्वीकार करते हैं। और प्रहलाद जी ने कहा अगर कहीं सौभाग्य से निष्किंचन महापुरुष मिल जाए, अगर मिल भी गया तो काम नहीं बनेगा, उसमें शरणागति हो जाए तो बस उसी समय बेड़ा पार। शरणागति जरूरी है। उन्होंने 5वें अध्याय 7वें स्कंद में ये बात कहा है, नैषाम मतिस्तावद उरुक्रमाग्रिम 32 नैषाम मतिस्तावद उरुक्रमांगिं स्पृशत्यनर्था भगवदर्थ महीयसाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचना नाम न वृणीत यावत। निष्किंचन महापुरुषों के चरण रज में स्नान कर ले, बस उसकी बुद्धि परमात्मा को स्पर्श कर जाएगी। निष्किंचन महापुरुष और उसमें शरणागति, दो चीजें हैं। माया का कोई प्रभाव नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इसीलिए वहां पर जो भगवान राम ने सहरोसा कहा है, सहरोसा, बोले हमने तुम्हारा ब्याह नहीं होने दिया, हम बड़े प्रसन्न हैं, हम तुमको बचा गए। सुनी मुनि तो ही कहो सहरोसा, भजई ते मोहि तज सकल भरोसा, करऊं सदा तिन की रखवारी। मैं उनको बचाता रहता हूं माया से। जीव कैसे बच सकता है? गिरता तभी है जब शरणागति से अलग चला जाता है। बहुत से लोग साधु बनने के खिलाफ रहते हैं, लड़का हो चाहे लड़की हो, और इस भय से प्रवृत्ति मार जाओ विवाह करो, तो ब्याह में क्या वो बचत हो गई और ज्यादा भोगी बन जाता है आदमी। तो सर्व भगवान ने क्यों नारद जी को बचाया? वो तो संसारी लोग हैं, वो समझते नहीं हैं। भगवान ने कहा कि देखो ऋषि हमने इसलिए बचाया कि संसार में पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, ये सबसे बड़ा मोह है। 43:43 में काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह कै धार, तिनमह अति दारुण दुखद माया रूपी नार। माया रूपी स्त्री या स्त्री के लिए पुरुष, ये और जितने भी मोह हैं इनसे प्रबल होता है, काम क्रोध लोभ आदि से। मनुष्य मां छोड़ देता है, बाप छोड़ देता है, सब छोड़ देता है। सुनि मुनि कहा पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कह नारी बसंता। मोह के लिए बसंत ऋतु है। जैसे बसंत में नए नए पल्लव आते हैं, वैसे पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, ये मैथुनी भाव जो है ये बसंत ऋतु है। मोह बढ़ता है, मोह इतना बढ़ जाता है कि मरते हुए माँ बाप को भी देखने में नहीं जा सकता पुरुष, इतना मोह बढ़ जाता है। मैंने इसलिए तुमको बचाया। जप तब नेम जलाश्रय झारी, होई ग्रीशम सोखई सब नारी। मोह के लिए तो बसंत ऋतु है, और जितना साधन है जब तक उसको सुखाने के लिए ग्रीष्म ऋतु है। जैसे गर्मी में सब जगह पानी सूख जाता है, वैसे जब मनुष्य का विवाह होता है तो अपने आप सब साधन सूख जाता है। अथवा वर्षा ऋतु है,
वर्षा में मेढक वगैरह बहुत लाखों तरह के जीव पैदा हो जाते हैं। काम क्रोध मद मत्सर भेका इन्हीं हर्ष प्रद बरखा एका। काम क्रोध मद मोह जितने भी हैं ये मेढक हैं। बरसात में मेढक बहुत बढ़ जाते हैं। वैसे ही ब्याह होने के बाद देख लो, भाई भाई अलग, माँ बाप अलग, सब अलग। ये वर्षा ऋतु है। शरद ऋतु में कुमुद बहुत खिलते हैं। अब स्त्री आ गई तो दुर्वासना कुमुद समुदायी, खूब वासना बढ़ती है, दिन रात भोगई में लगे रहो। तो इससे शरद ऋतु में कुमुद बढ़ता है। वैसे ही मनुष्य का स्त्री को पाकर के वासनाएं बढ़ती जाती हैं, घटती नहीं है। और हेमंत ऋतु में कमल जल जाते हैं, पाला पड़ता है। जितने धर्म हैं, धर्म सकल सरसीरु वृंदा, होई हिम इतने दहु सुख मंदा, सब धर्म कर्म सब जल जाते हैं। और हेमंत के बाद शिशिर ऋतु। शिशिर ऋतु में जवास बहुत होता है, कटीली एक तरह की घास होती है। वैसे ही ममता, मेरापन इतना बढ़ जाता है कि देख लो, भाई भाई अलग, माँ अलग, बाप अलग, सारा संसार पुरुष या स्त्री छोड़ देते हैं। तो शिशिर ऋतु ममता, और दिन रात भोग ही भोग सीखता है। पाप उलूक निकृष्टकारी नाड़ी, काली रात में जैसे आदमी निरंतर पाप और भोग की ओर बढ़ता है, वैसे विवाह है। और जैसे मछली फांसने वाले मछली फांसते हैं, वैसे ही मनुष्य स्त्री के चक्कर में या स्त्री पुरुष के चक्कर में बुद्धि बलशील सत्य सब मीना, बंसी समुत्री कहीं प्रवीणा। बुद्धि, बल, शील, सत्य, ये सब मछली की तरह हैं। वो आई स्त्री सब मछलियों को काबू कर लेती है। अवगुण मूल शूल प्रत प्रमदा सब दुख जान। तो संसार ऐसा मूर्ख है कि वो अच्छे अच्छे साधकों को समर्थन करता है, तुम प्रवृत्ति मार्ग में ब्याह कर लो। और जहां पर यह हालत है कि 24 जितने भी अवगुण हैं सब दिन रात खोपड़ी पे बैठ जाते हैं। निष्किंचनता तो संभव ही नहीं। बहुत से लोग तर्क करते हैं, ब्रजवासी भी तो थे साहब, गृहस्थ ही थे। अरे अब उनकी होड़ तुम कैसे कर लोगे भाई? कोई कहता अर्जुन गृहस्थ थे, कोई कहता वो गृहस्थ थे। तुम अर्जुन कैसे बन जाओगे? तुम ब्रजवासी जो मूल थे कृष्ण के साथ, वो कैसे बन जाओगे? अपनी स्थिति को सोचना चाहिए। मनुष्य का मन उसको ठगता है। जब तक ममता है, निष्किंचनता नहीं आती है। भगवान की कृपा होती है, उसकी पहचान है कि ममता चली जाएगी। ये शाम सैव भगवान दयेदनंता। ब्रह्मा जी ने दूसरे स्कंद में 7वें अध्याय में कहा है, भगवान की जब कृपा होती है उसकी पहचान क्या है? ये शाम सैव भगवान दयेदनंता।
सर्वात्मनाश्रित पदो यदि निर्वेलिकम ते दुस्तराम अतितरंत च देव मायाम नैशाम ममाहम इति धी। ये कुत्ता स्यार का भोजन शरीर है, इसमें ममाहम बुद्धि, मेरा और मैं, ये हट जाती है। एक ही थर्मामीटर है। ये ममाहम जब बढ़ती, इसके माने कि वो भगवान से दूर चला गया निश्चित। और ये गृहस्थ में बढ़ती ही चीजें, भगवान से दूर चला गया ममाहम बढ़ने से। देखो तीसरे स्कंद में 5वें अध्याय में देवताओं ने कहा यत् सानुबंधे असति देह गेहे। हाँ, ममाहम इत्यूढ़ दुराग्रहाणाम, ये मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा परिवार, मेरा संपत्ति, ये जो दुराग्रह, दुष्ट आग्रह है, ये भगवान से दूर कर देता है। पुंसाम सुदूरम वसतोपि पुर्याम, इस पुरी में भगवान रह रहे हैं लेकिन बहुत दूर हैं, दूर नहीं बहुत दूर हैं। तो निष्किंचनता क्या है उसको समझना चाहिए। निष्किंचनता यही है कि संसार में न तो कोई संबंध रहा, न कोई संग्रह रहा, और अगर जरा भी संग्रह और कहीं संग्रह आसक्ति है तो निष्किंचन नहीं हो सकता। जैसे उदाहरण अयोध्या कांड में लक्ष्मण जी कहते हैं हम जानते नहीं संबंध वंद क्या चीज है। 72 भगवान ने कहा कि पिताजी मरणासन्न हैं, इसलिए मात पिता गुरु स्वामी सिख सिर धर करें सुभाए, तुम सेवा करो, या माता हैं, पिता हैं, गुरु हैं। माता पिता गुरु हैं, इस समय इनको छोड़ के नहीं जाओ। प्रजा कष्ट पाएगी तो हम लोग नरक को जाएंगे। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपने दीन मोह सिख नीक गुसाई, आपने शिक्षा तो अच्छी दिया। 72वां में लागी अगम अपनी कदराई, हमारे पहुंच के बाहर है। नरवर धीर धर्म धुरधारी, किसी धर्मशील को आप उपदेश देना। वेद के नीति के अधिकारी वे हैं, मैं अपने को बचा लिया। बचा क्या? सच्चा भाव। मैं तो शिशु हूं। बच्चा गोद में ही टट्टी करेगा मां का। नरवर धीर धर्म धुरी धारी, नरवर धीर धर्म धुरी धारी। निगम नीति कहते अधिकारी, निगम नीति देव विचारी। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मैं शिशु स्नेह प्रतिपाला। मंदर मेरु किले ही मराला, मंदर मेरु किले मराला। हंस के बच्चे पर पहाड़ रख दो मंदराचल, वो क्या उठाएगा? मर जाएगा। गुरु सेवा, माता की सेवा, पिता की सेवा आपने
समझाया ठीक है, लेकिन मैं जानता नहीं माँ कौन है, पिता कौन है, गुरु कौन है। गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ, गुरु पितु मातु न जानू काहू। जानते न हो तो हम बता रहे हैं, अब तो जान जाओ। बोले कैसे? मंदिर मेरी कुले ही मराला, काऊ सुभाव नाथ पति आओ, सरल स्वभाव नाथ पति आओ। जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, जग जगत स्नेह सगाई। प्रीति प्रतीति निगम निज गाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी, मोरे सबई एक तुम स्वामी। मोरे बस यही निष्किंचनता है, न हमारी कोई माँ है, न बाप है, न कुछ है, संबंध खत्म। इसको निष्किंचन भक्त कहते हैं। मोरे सबई एक तुम स्वामी, मेरे सबई एक तुम स्वामी। दीन बंधु उर अंतरयामी, दीन बंधु उर अंतरयामी। धर्म नीति उपदेशियता ही, धर्म नीति उपदेशयिता ही। कीरति भूति सुगति प्रिय जाही, कीरति भूति प्रिय सुख जाहि। भगवान हार मान गए, भगवान की बोलती बंद हो गई। निष्किंचन भक्त के आगे उनकी जुबान खुल नहीं पाई। मांगो विदा मातु संजाई, जाओ अपनी मां से आज्ञा मांग लाओ। ऐसे इनकी मां थी। माँ जैसा हम ऊपर बता रहे थे सवेरे सत्संग में, ध्रुव की भई है, ध्रुव की माँ जैसी कोई माँ नहीं भई है, ऐसे सुमित्रा जैसी कोई माँ नहीं भई। चाटा मार के निकाल दिया सौतेली माँ ने और भगा दिया, लेकिन ध्रुव से माँ बोली बेटा उसका अमंगल मत सोचना। माँ मंगलम तात परेशु मंस्था, इसीलिए उनका नाम सुनीति था। उनके हृदय में कोई भी विकार नहीं था राग रोष का। ऐसे सुमित्रा जी की राग रोष ईर्षा मदमोहु जन इनके सपने बस हो। सपने में भी सब चीज में सीख जाना, राग रोष ईर्षा सब, ये सब चीजें भगवान से अलग कर देती, निष्किंचन नहीं बनने देती। निष्किंचन बनने के लिए तो भगवान ने रास्ता बताया 4/10 में। वीत राग भय क्रोधा मन मया मामुपाश्रिता। राग भय क्रोध सब खत्म हो जाता है, तब वो मनमय होता है और उपाश्रय मेरा आश्रय सिद्ध होता है, तब निष्किंचन भक्त होता है। भवो ज्ञान तपसा पुगता मद भाव मागता।
तो ये सब उदाहरण दिए गए। शबरी, सुदामा, विदुर अथवा ब्रजवासी जनों के। ब्रजवासी निष्किंचन थे। ब्रह्मा जी ने कहा है, ब्रह्मा जी ने जब स्तुति किया है 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में, बोले इन ब्रजवासियों के आप ऋणी रहोगे, आप क्या दे सकते हो? कुछ नहीं दे सकते उनको, क्योंकि निष्किंचन एषाम घोष निवासिनाम उत भगवान किम देवे तिनाते तिनश्चेतो विश्वफलात् फलम तदपरम कुत्राप्यन्मुह्यति सद्वेषादिव पूतनापि सकुला त्वामेव देवा पिता यद्धामार्थ सुरित प्रियात्मतनय प्राणाशय आस्वत्कृते। जिनका पास जो कुछ है वो तुम्हारे लिए, धाम मकान उनका अपना नहीं है, अर्थ पैसा उनका अपना नहीं है, त्वत्कृते। सुहृद कोई भी उनका परिवार कुटुंब सुहृद अपने लिए नहीं है, प्रिय उनका कोई प्यारा नहीं है, उनका अपना आत्मा शरीर नहीं है। ईशाम और भगवान बोले ब्रह्मा जी यद धामार्थ सुरित प्रियात्म तनय, बेटा बेटी उनका अपने लिए नहीं है, प्राण अपने लिए नहीं है, आशय चित्त मन वगैरह अपने लिए नहीं है, त्वत्कृते, वो निष्किंचन है। आप ऋणी रहोगे, आप इनको कुछ नहीं दे पाओगे। ब्रह्मा जी ने कहा, अस्वीकार किया भगवान ने। तो ये निष्किंचनता की बात आज भी चल गई। अब इनका चरित्र अभी शुरू नहीं हुआ।